बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। जय। श्री माता पार्वती की जय। जय। जगत जननी माता भवानी दुर्गा महारानी की जय। जय। श्री भगवान वेद व्यास की जय। जय। श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। श्रीमद्देवी भागवत पुराण महापुराण द्वितीय स्कंधः अथ प्रथमो अध्यायः। ब्राह्मण के शाप से अद्रिका अप्सरा का मछली होना और उससे राजा मत्स्य तथा मत्स्यगंधा की उत्पत्ति। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपकी यह बात आश्चर्यजनक एवं रहस्यपूर्ण है। इस संबंध में हम सब तपस्वियों का महान संदेह उत्पन्न हो गया है। हे मेधाविन, पूर्व काल में सत्यवती नाम से विख्यात व्यास जी की माता का राजा शांतनु के साथ किस प्रकार विवाह हुआ। उन सती के अपने घर में रहते हुए भी उनसे पुत्र रूप में व्यास कैसे उत्पन्न हुए। ऐसी सत्यवती का शांतनु से पुनः वर्णन कैसे किया और उनसे दो पुत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। हे सुव्रत, हे महाभाग, आप इस परम पावन कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। आप व्यास जी तथा सत्यवती की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। हम सभी व्रतधारी ऋषि इस विषय में सुनने के लिए उत्सुक हैं। सूत जी बोले, मैं चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाली परमा आदि शक्ति को प्रणाम करके यह शुभ पौराणिक कथा कहूंगा, जिनके विशिष्ट वाग्भाव बीज मंत्र ऐम का किसी भी बहाने से उच्चारण करते ही शाश्वती सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उन इच्छित फल देने वाली भगवती का सभी लोगों को अपने समस्त कामनाएं पूर्ण करने के लिए समर्पण भाव से सम्यक स्मरण करना चाहिए। उपरिचर नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा ब्राह्मण पूजक तथा श्रीमान राजा हुए। जो चेत देश के शासक थे, उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर देवराज इंद्र ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्फटिक मणि का बना हुआ एक सुंदर तथा दिव्य विमान दिया। उस दिव्य विमान पर चढ़कर चेतिराज सर्वत्र विचरण करते थे। वे कभी भूमि पर न उतरने तथा पृथ्वी से ऊपर ही ऊपर चलने के कारण सभी लोकों में उपरिचर वसु के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे राजा अत्यंत धर्मपरायण थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम गिरिका था, जो रूपवती तथा सुंदरी थी। महाराज उपरिचर के 5 पुत्र हुए, जो बड़े महान वीर एवं परम प्रतापी थे। यथा समय उन्होंने अपने राजकुमारों को अलग अलग देशों का राजा बना दिया। एक बार राजा वसु की पत्नी गिरिका ने ऋतुकाल के स्नान से पवित्र होकर राजा से पुत्र प्राप्ति की कामना की। जिस समय वह प्रार्थना करने लगी, उसी समय उनके पितरों ने उन राजा से कहा, हे राजन, मृगों को मार लाओ। इस आदेश को सुनकर राजा को अपनी ऋतुमती पत्नी का भी स्मरण हो आया।
किंतु पितरों की आज्ञा श्रेष्ठ मानकर तथा अपने कर्तव्य का निश्चय कर राजा मन ही मन गिरिका का स्मरण करते हुए आखेट के लिए चल पड़े। वन में रहते हुए राजा वसु साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान रूपवती अपनी पत्नी का स्मरण करने लगे। इस प्रकार उस नामिनी के ध्यान से एकाएक उनका वीर्य स्खलित हो गया और राजा ने शीघ्र ही उस स्खलित वीर्य को बरगद के पत्ते पर रख लिया। यह स्खलित तेज व्यर्थ न हो, ऐसा सोचकर तथा स्त्री का ऋतुकाल जानकर उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि मेरा तेज सर्वथा अमोघ है, इसमें संदेह नहीं है, अतः अवश्य ही इसे मैं रानी के पास भेज दूं। राजा जब उस वीर्य को बरगद के दोने में रखकर अपनी रानी के पास भेजने लगे, तब उन्होंने रानी का ऋतुकाल जानकर उस वीर्य को अभिमंत्रित किया। राजा ने पास ही बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उससे कहा, हे महाभाग, तुम इसे ग्रहण करो और शीघ्र ही मेरे घर चले जाओ। ये सौम्य, मेरा हित करने के लिए इसे लेकर तुम मेरे घर जाओ और इसे शीघ्र ही गिरिका को दे देना, क्योंकि आज ही इसका ऋतुकाल है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर नृपश्रेष्ठ ने बाज को वह दोना दे दिया और वह द्रुतगामी बाज भी उसे लेकर शीघ्र ही आकाश में उड़ने लगा। चोंच में पत्ते का दोना लेकर आकाश में उड़ते हुए उस बाज को एक दूसरे बाज पक्षी ने अपनी ओर आते हुए देखा। बाज की चोंच में मांस का टुकड़ा समझकर तत्काल उसने उस बाज पर आक्रमण कर दिया। दोनों बाजों के बीच आकाश में चोंचों से घोर युद्ध होने लगा। उन दोनों के युद्ध करते समय वीर्य वाला वह दोना यमुना जी के जल में जा गिरा। दोने के गिर जाने पर दोनों पक्षी वहां से यथेच्छ दिशा में चले गए। उसी समय अद्रिका नाम की एक अप्सरा जल में निमग्न होकर जल क्रीड़ा कर रही थी। उस सुंदरी स्त्री ने वहां पर उपस्थित संध्या वंदन करने में तत्पर एक ब्राह्मण को देखा और उन ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। प्राणायाम करते हुए ब्राह्मण ने उस स्वेच्छाचारिणी को देखकर उसे यह शाप दे दिया कि तुमने मेरे ध्यान में विघ्न डाला है, अतएव तुम मछली हो जाओ। इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से शाप पाकर वह अद्रिका नाम की रूपवती श्रेष्ठ अप्सरा मछली बनकर यमुना के जल में विचरने लगी। बाज के पादाघात से गिरे हुए उस वीर्य के पास जाकर मत्स्य रूप धारिणी अद्रिका अप्सरा ने उसे शीघ्रता पूर्वक निगल दिया। कुछ समय बाद 10 महीने बीतने पर एक मछुआरे ने उस सुंदर मछली को अपने जाल में फंसा लिया। उस मछुआरे ने शीघ्र ही उस मछली का पेट चीर दिया। उसके उदर से मनुष्य के आकार वाली जुड़वा संतति निकली। उन दोनों में एक रूपवान बालक तथा एक सुंदर मुख वाली बालिका। इस अद्भुत घटना को देखकर वह भी अत्यंत विस्मित हुआ। उसने मछली के पेट से निकले उन दोनों बच्चों को राजा उपरिचर को सौंप दिया। राजा भी आश्चर्यचकित हुआ और उसने उस सुंदर पुत्र को ले लिया। वह वसुपुत्र मत्स्य नामक राजा हुआ, जो अपने पिता के समान ही धर्मात्मा, सत्य प्रतिज्ञा, महातेजस्वी तथा पराक्रमी था। राजा उपरिचर ने वसु ने वह कन्या उस मछुआरे को ही दे दी, जो आगे चलकर काली तथा मत्स्योदरी नाम से प्रसिद्ध हुई। अपने गुण विशेष के कारण वह मत्स्यगंधा नाम से कही जाने लगी। उस मछुआरे दास के घर वह सुंदरी वासवी
धीरे धीरे बढ़ने लगी। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, मुनि के द्वारा स्थापित वह अद्रिका नाम की श्रेष्ठ अप्सरा जब मछली हो गई और मछुआरे ने उसे चीर डाला, तब वह मर गई अथवा उसने उसे खा लिया। उस अप्सरा का फिर क्या हुआ? उसके शाप की समाप्ति कैसे हुई और उसे पुनः स्वर्ग कैसे मिला, क्या बताइए। सूत जी बोले, जब मुनि ने उसे शाप दे दिया तब वह विस्मित हो गई और दीनता पूर्वक रोती हुई उस ब्राह्मण की स्तुति करने लगी। दयालु ब्राह्मण ने उस रोती हुई स्त्री से कहा, हे कल्याणी, तुम शोक न करो, मैं तुम्हारे शाप के अंत का उपाय बताता। हे सुबह, मैंने क्रुद्ध होकर जो शाप दिया है उससे तुम मत्स्य योनि को प्राप्त होगी, किंतु तुम अपने उदर से एक युग्म मानव संतान उत्पन्न कर इस शाप से मुक्त हो जाओगी। उनके ऐसा कहने पर वह यमुना जल में मछली का शरीर पाकर तथा 2 संतानों को उत्पन्न करके मर गए और शाप से मुक्त हो गई। इस प्रकार शापोद्धार होने पर वह सुंदरी मछली का शरीर त्याग कर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। इस प्रकार सुंदर मुख वाली उस कन्या मत्स्यगंधा का जन्म हुआ। दास के घर में बुद्धि की भांति पालन पोषण की जाती हुई वह कन्या पढ़ने लगी। जब वह मत्स्यगंधा किशोरावस्था को प्राप्त हुई तब उसका सौंदर्य और भी बढ़ गया। वह परम सुंदरी कन्या निषाद राज के गाड़ियों को करती हुई रहने लगी। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां द्वितीय स्कंदे मत्स्यगंधोत्पत्ति वर्णनम नाम प्रथमो अध्यायः। बोलिए श्री दुर्गा महारानी की जय। अथ द्वितीय अध्याय, व्यास जी की उत्पत्ति और उनका तपस्या के लिए जाना। सूत जी बोले, एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए महान तेजस्वी पराशर मुनि यमुना नदी के उत्तम तट पर आए और उन धर्मात्मा ने भोजन करते हुए निषाद से कहा, मुझको नाव से यमुना के पार पहुंचा दो। मुनि का वचन सुनकर यमुना के तट पर भोजन करते हुए उस निषाद ने अपनी सुंदर युवा पुत्री मत्स्यगंधा से कहा, ये सुंदर मुस्कान वाली पुत्री, तुम उन मुनि को नाव में बिठाकर पार उतार दो, क्योंकि ये धर्मात्मा तपस्वी उस पार जाने को इच्छुक हैं। पिता के ऐसा कहने पर वह सुंदर वासवी मत्स्यगंधा मुनि को नाव में बैठाकर खेने लगी। यमुना नदी के जल पर नाव से चलते समय दैव योग से प्रारब्धानुसार मुनि पराशर उस सुंदर नेत्रों वाली कन्या को देखकर आशक्त हो गए। स्फुटित यौवन वाली उस कन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा वाले मुनिराज ने अपनी दाहिनी भुजा से उसकी दाहिनी भुजा का स्पर्श किया। इस पर उस असितापांगी ने मुस्कुराकर कहा, क्या आपका यह कृत्य आपके कुल, तपस्या तथा वेद ज्ञान के अनुरूप है? हे धर्मज्ञ, आप वशिष्ठ जी के वंशज हैं और कुल तथा शील से युक्त हैं, फिर भी कामदेव से पीड़ित होकर आप क्या करना चाहते हैं? हे ब्राह्मण से, इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो मैं विशेष रूप से दुर्लभ मानती। हे विप्रेंद्र, आप कुल से, शील से तथा वेदाध्ययन से एक धर्म परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण है। मुझ मत्स्यगंधा को देखकर आप अनाचारी युक्त विचार वाले कैसे हो गए? हे अमोघ बुद्धि वाले ब्राह्मण, मेरे शरीर में स्थित इस विशेषता को देखकर आप मेरा हाथ पकड़ने के लिए कामासक्त होकर
मेरी ओर चले आ रहे हैं। क्या आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है? कहो, ये मंदबुद्धि ब्राह्मण इस जल में मुझे पकड़ने को आतुर हो रहे हैं। तेरा स्पर्श करके काम बाण से आहत इनका मन व्याकुल हो उठा है। इस समय कोई भी इन्हें रोकने में समर्थ नहीं है। ऐसा सोचकर उस निषाद कन्या ने महामुनि पराशर से कहा, हे महाभाग, आप धैर्य धारण करें, मैं अभी आपको उस पार ले चलती हूँ। सूत जी बोले, मुनि पराशर उसका हितकारी वचन सुनकर उसका हाथ छोड़ के वहीं स्थित हो गए और उस पार पहुंच गए। तदनंतर पराशर मुनि ने मत्स्य गंधा को पकड़ लिया। तब भय से कांपती हुई वह कन्या सम्मुख स्थित मुनि से कहने लगी, हे मुनिवर, मैं दुर्गंध वाली हूँ, मुझसे क्या आपको घृणा नहीं हो रही है? समान रूप वालों के बीच ही परस्पर संबंध आनंददायक होता है। मत्स्य गंधा के ऐसा कहते ही पराशर मुनि ने क्षण मात्र में अपने तपोबल से उस भामिनी कन्या को सुमुखी रूपवती तथा योजन गंधा बना दिया। उसे कस्तूरी की सुगंध वाली मनोहर स्त्री बनाकर कामातुर मुनिराज ने अपने दाहिने हाथ से उसे पकड़ लिया। तब सत्यवती नाम वाली उस सुंदरी ने संजोग की कामना वाले मुनि से कहा कि हे मुनि, तट पर स्थित मेरे पिता तथा सभी लोग यहाँ हमें देख रहे हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, यह भीषण पशुवत व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक रात नहीं हो जाती तब तक प्रतीक्षा कीजिए। मनुष्य के लिए काम संसर्ग रात में ही विहित है, दिन में संसर्ग करने से महान दोष होता है और बहुत से लोग उसे देख भी लेते हैं। हे महाबुद्धे, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। लोक निंदा अत्यंत कष्टकर होती है। सत्यवती का कहा गया युक्ति संगत वचन सुनकर उदार बुद्धि वाले पराशर मुनि ने अपने पुण्य बल से तत्क्षण कुहरा उत्पन्न कर दिया। उस कुहरे के उत्पन्न हो जाने पर अत्यंत अंधकार में नदी तट पर उस कामिनी से परशुराम पराशर मुनि से उस कुहरे के उत्पन्न हो जाने पर अत्यंत अंधकार में नदी तट पर उस कामिनी ने पराशर मुनि से मधुर वाणी में यह वचन कहा, हे द्विश्रेष्ठ, मैं अभी कन्या हूँ और आप मेरे साथ संसर्ग करके चले जाएंगे। हे ब्राह्मण, आप अमोघ गिरियों वाले हैं। ऐसी स्थिति में मेरी क्या गति होगी? यदि मैं गर्भ धारण कर लूंगी तो पिता को क्या उत्तर दूंगी? हे ब्राह्मण, मेरे साथ संसर्ग करके आप चले जाएंगे, तब मैं क्या करूंगी उसे बताइए। पराशर बोले, प्रिय, हे प्रिय, आज मुझे प्रसन्न करके भी तुम कन्या ही बनी रहो। हे भामिनी, हे भीरु, तुम जो वर चाहती हो उसे मांग। सत्यवती बोली, हे मानव, आप ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरे माता पिता लोक में इसे न जान सके। साथ ही हे विप्रवर, आप ऐसा करें जिससे मेरा कन्या व्रत नष्ट न हो और जो पुत्र उत्पन्न हो वह आप ही के समान अपूर्व यशस्वी हो। मेरी यह सुगंध सदा बनी रहे और मेरा यौवन नित्य नूतन बना रहे। पराशर बोले, हे सुंदरी, सुनो, तुम्हारा पुत्र पवित्र तथा भगवान विष्णु के अंश से अवतीर्ण होगा। हे सुंदरी, वह तीनों लोकों में विख्यात होगा। मैं तुम्हारे ऊपर किसी कारण विशेष से ही कामासक्त हुआ हूँ। हे सुमुखी, मुझे ऐसा मोह पूर्व में कभी नहीं हुआ। अप्सराओं के रूप को देखकर भी मैं सदा धैर्य धारण किए रहा। दैव योग से ही तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार काम के वशीभूत हुआ। इस विषय में
तुम कोई विशेष कारण ही समझो। दैव का अतिक्रमण अत्यंत कठिन है, अन्यथा अत्यंत दुर्गंध युक्त तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार क्यों मोहित होता। हे वरानने, तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता, वेदों का विभाग करने वाला तथा तीनों लोकों में विख्यात होगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर अपने वश में आई हुई उस कन्या के साथ संसर्ग करके मुनिश्रेष्ठ पराशर तत्काल यमुना नदी में स्नान कर वहां से शीघ्र चले गए। वह साध्वी सत्यवती भी तत्काल गर्भवती हो गई। यथा समय सत्यवती ने यमुना जी के द्वीप में दूसरे कामदेव के तुल्य एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उत्पन्न होते ही उस तेजवान पुत्र ने अपनी माता से कहा, हे माता, मन में तपस्या का निश्चय करके ही अत्यंत तेजस्वी मैं गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। हे महाभागी, अब आप अपनी इच्छानुसार कहीं भी चली जाएं और मैं भी यहाँ से तप करने के लिए जा रहा हूँ। हे माता, आपके स्मरण करने पर मैं अवश्य ही दर्शन। हे माता, जब कोई उत्तम कार्य आ पड़े तब आप मेरा स्मरण कीजिएगा, मैं शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। हे भामिनी, आपका कल्याण हो। अब मैं चलूंगा, आप चिंता छोड़कर सुखपूर्वक रहिए। ऐसा कहकर व्यास जी चले गए और वह सत्यवती भी अपने पिता के पास चली गई। सत्यवती ने बालक को यमुना द्वीप में जन्म दिया था, अतः वह बालक द्वैपायन नाम से विख्यात हुआ। विष्णु भगवान के अंशावतार होने के कारण वह बालक उत्पन्न होते ही शीघ्र बड़ा हो गया तथा अनेक तीर्थों में स्नान करता हुआ उत्तम तप करने लगा। इस प्रकार पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से द्वैपायन उत्पन्न हुए और उन्होंने ही कलियुग को आया जानकर वेदों को अनेक शाखाओं में विभक्त किया। वेदों का विस्तार करने के कारण ही उन मुनि का नाम व्यास पड़ा। उन्होंने ही विभिन्न पुराण संहिताओं तथा श्रेष्ठ महाभारत की रचना की। उन्होंने ही वेदों के अनेक विभाग करके उसने अपने शिष्यों सुमंतु, जैमिनी, पैल, वैशंपायन, असित, देवल और अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। श्रुति बोलते, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैंने यह सब उत्पत्ति का कारण आप लोगों से बता दिया। साथ ही सत्यवती के पुत्र व्यास जी की पवित्र उत्पत्ति का वर्णन कर। हे श्रेष्ठ मुनिगण, व्यास जी की इस उत्पत्ति के विषय में आप लोगों को संदेह नहीं करना चाहिए। महापुरुषों के चरित्र से केवल गुण ही ग्रहण करना चाहिए। किसी विशेष कारण से ही मुनि व्यास का तथा मछली के उदर से सत्यवती का जन्म पराशर मुनि के साथ उनका संयोग और फिर राजा शंतनु के साथ हुआ। अन्यथा मुनि पराशर का चित्त कामाशक्त ही क्यों होता और धर्म के ज्ञाता वे महामुनि पराशर अनार्य लोगों द्वारा आचरित किया जाने वाला ऐसा कृत्य क्यों करते। किसी विशेष कारण से युक्त तथा आश्चर्यकारिणी यह उत्पत्ति मैंने बताती, जिसे सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से पाप से मुक्त हो जाता है। जो श्रुति परायण मनुष्य इस शुभ आख्यान को सुनता है वह दुर्गति को प्राप्त नहीं तथा सर्वदा सुखी रहता है। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायाम द्वितीय स्कंदे व्यास जन्म वर्णनम नाम द्वितीयोऽध्यायः। तुलसी दुर्गा महारानी की जय। जय। अथ तृतीयोऽध्यायः।
राजा संतनु, गंगा और भीष्म के पूर्व जन्म की कथा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे अनख, यद्यपि आपने परम तेजस्वी व्यास तथा सत्यवती के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कही, तथापि हम लोगों के चित्त में एक बड़ी भारी शंका बनी हुई है। हे धर्मज्ञ, हे अनख, वह शंका आपके कहने पर भी दूर नहीं हो रही है। व्यास जी की कल्याणमयी माता, जो सत्यवती नाम से जानी जाती थी, वे धर्मात्मा राजा शंतनु को कैसे प्राप्त हुई? कुल तथा आचरण से हीन उस निषाद कन्या का कुरुकुल में उत्पन्न उन धर्मात्मा राजा ने स्वयं कैसे वर्णन कर लिया? आप कृपा करके हम लोगों को यह भी बतलाइए कि राजा शंतनु की पहली पत्नी कौन थी? वसु के अंश से उत्पन्न मेधावी भीष्म उनके पुत्र कैसे हुए? हे सूची, आप यह पहले ही कह चुके हैं कि सत्यवती के वीर पुत्र चित्रांगद को अमित तेज वाले भीष्म ने राजा बनाया था, और वीर चित्रांगद के मारे जाने पर उसके अनुज तथा सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य को उन्होंने राजा बनाया। रूप संपन्न तथा ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा भीष्म के रहते हुए विचित्र वीर्य ने राज्य कैसे किया, और सब कुछ जानते हुए भी भीष्म ने उन्हें राज्य पर कैसे स्थापित किया? विचित्र वीर्य के मरने पर अत्यंत दुखित माता सत्यवती अपनी दोनों पुत्र वधुओं से 2 गोलक पुत्र कैसे उत्पन्न किए? उन सुंदरी सत्यवती ने उस समय ज्येष्ठ पुत्र भीष्म को राजा क्यों नहीं बनाया, और उन पराक्रमी भीष्म ने अपना विवाह क्यों नहीं किया? अमित तेजस्वी बड़े भाई व्यास जी ने ऐसा अधर्म क्यों किया, जो कि उन्होंने नियोग द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न किए? पुराणों के रचयिता व्यास मुनि ने धर्मज्ञ होते हुए भी ऐसा कार्य क्यों किया? हे शिव जी, क्या यही वेदों से अनुमोदित शिष्टाचार है? हे मेधाविन, आप व्यास जी के शिष्य हैं, इसीलिए आप हमारी इन सभी शंकाओं का समाधान करने में समर्थ हैं। हम सभी इस धर्म क्षेत्र में इन प्रश्नों के उत्तर सुनने को उत्सुक हो रहे हैं। सूची, हे मुनियों, इक्ष्वाकु कुल में महावेश नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा और चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हुए, ऐसा कहा जाता है। उन बुद्धिमान राजा ने हजारों अश्वमेघ तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करके इंद्र को संतुष्ट किया और स्वर्ग प्राप्त किया था। एक बार राजा महाभीष ब्रह्मलोक गए। वहां प्रजापति की सेवा के लिए सभी देवता आए हुए थे। उस समय देव नदी गंगा जी भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थी। उस समय तीव्रगामी पवन ने उनका वस्त्र उड़ा दिया। सभी देवता अपना सिर नीचा किए उन्हें बिना देखे खड़े रहे, किंतु राजा महाभीष निशंक भाव से उनकी ओर देखते रह गए। उन गंगा नदी ने भी राजा को अपने पर प्रेमासक्त जाना। उन दोनों को इस प्रकार मुक्त देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और कोपाविष्ट होकर शीघ्र ही उन दोनों को शाप दे दिया। हे राजन, मनुष्य लोक में तुम्हारा जन्म होगा। वहां जब तुम अधिक पुण्य एकत्र कर लोगे, तब पुनः स्वर्गलोक में आओगे। गंगा को महाभीष राजा और प्रेमासक्त जानकर ब्रह्मा जी ने उन्हें यानी गंगा को भी इसी प्रकार श्राप दे दिया। इस प्रकार वे दोनों दुखी मन से ब्रह्मा जी के पास से शीघ्र ही चले गए। राजा अपने मन में सोचने लगे
कि इस मृत्यु लोक में कौन ऐसे राजा है जो धर्म परायण है। ऐसा विचार कर उन्होंने पुरुवंशीय महाराज प्रतीक को ही पिता बनाने का निश्चय। इसी बीच 8 वसु अपनी अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए स्वक्षया महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आ पहुंचे। उन पृथु आदि पशुओं में यौ नामक एक श्रेष्ठ वसु थे। उनकी पत्नी ने नंदिनी गौ को देखकर अपने पति से पूछा कि यह सुंदर गाय किसकी है। यौ ने उससे कहा, हे सुंदरी, सुनो, यह महर्षि वशिष्ठ जी की गाय है। इस गाय का दूध स्त्री या पुरुष जो कोई भी पीता है उसकी आयु 10,000 वर्ष की हो जाती और उसका यौवन सर्वदा बना रहता है। यह सुनकर उस सुंदरी स्त्री ने कहा, मृत्युलोक में मेरी एक सखी है। मेरी वह सखी राजर्षि कुशीनगर की परम सुंदरी कन्या है। हे महाभाग, उसके लिए अत्यंत सुंदर तथा सब प्रकार की कामनाओं को देने वाली इस गाय को बछड़े सहित अपने आश्रम में ले चली। जब मेरी सखी इसका दूध पिएगी तब वह निर्जरा एवं रोग रहित होकर मनुष्यों में एकमात्र अद्वितीय बन जाएगी। उसका वचन सुनकर द्यौ नाम के वसु ने पृथु आदि 8 पशुओं के साथ जितेंद्रिय मुनि का अपमान करके नंदिनी का अपहरण कर लिया। नंदिनी का हरण हो जाने पर महत तपस्वी वशिष्ठ फल लेकर शीघ्र ही अपने आश्रम में आ गए। जब मुनि ने अपने आश्रम में बछड़े सहित नंदिनी गाय को नहीं देखा तब वे तेजस्वी वनों एवं गुफाओं में उसे ढूंढने लगे। जब वह गाय नहीं मिली तब वरुण पुत्र मुनि वशिष्ठ जी ध्यान योग से उसे वसुओं के द्वारा हरी गई जानकर अत्यंत कुपित हुई। वसुओं ने मेरी अवमानना करके मेरी गौ चुरा ली। वे सभी मानव योनि में जन्म ग्रहण करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। वे मानव योनियों में जन्म ग्रहण। इस प्रकार धर्मात्मा वशिष्ठ जी ने उन वसुओं को शाप दिया। सुनकर वे सभी वसु खिन्नमस्मनस्क और दुखित हो गए और वहां से चल। हमें शाप दे दिया गया। यह जानकर वे ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचे और उन्हें प्रसन्न करते हुए वे सभी वसु उनके शरणागत हो गए। तब धर्मात्मा मुनि वशिष्ठ जी ने उन सामने खड़े वसुओं को देखकर कहा, तुम लोगों में से 7 वसु 1-1 वर्ष के अंतराल से ही शाप से मुक्त हो जाओगे, परंतु जिसने मेरी प्रिय सवत्सा नंदिनी का अपहरण किया है वह द्यौ नामक वसु मनुष्य शरीर में ही बहुत दिनों तक रहेगा। उन अभिशप्त वसुओं ने मार्ग में जाती हुई नदियों में उत्तम गंगा जी को देखकर उन अभिशप्त तथा चिंतातुर गंगा जी से प्रणाम पूर्वक कहा, हे देवी, अमृत पीने वाले हम देवता मानव कुक्षी से कैसे उत्पन्न होंगे? ये हमें महान चिंता है। अतः हे नदियों में श्रेष्ठ, आप ही मानुषी बनकर हम लोगों को जन्म दे। पृथ्वी पर संतनु नामक एक राजर्षि हैं। हे अनघे, आप उन्हीं की भार्या बन जाएं। और हे सुरापगे, हमें क्रमशः जन्म लेने पर आप जल में छोड़ती जाएं। आपके ऐसा करने से हम लोग भी शाप से मुक्त हो जाएंगे।
इसमें संदेह नहीं है। गंगा जी ने जब उनसे तथास्तु कह दिया, तब वे सब वसु अपने अपने लोक को चले गए। और गंगा जी भी बार बार विचार करती हुई वहां से चली गई। उस समय राजा महाभिष ने राजा प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उन्हीं का नाम संतनु पड़ा। जो सत्य प्रतिज्ञ एवं धर्मात्मा राजर्षि। महाराज प्रतीप ने परम तेजस्वी भगवान सूर्य की आराधना की। उस समय जल में से एक परम सुंदरी स्त्री निकल पड़ी और वह सुमुखी आकर तुरंत ही महाराज के शाल वृक्ष के समान विशाल दाहिने जंघे पर विराजमान हो गई। अंत में बैठी हुई उस स्त्री से राजा ने पूछा, हे वरानने, तुम मुझसे बिना पूछे ही मेरे सुख दाहिने जंघे पर क्यों बैठ गई? उस सुंदरी ने उनसे कहा, हे नृपश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं जिस कामना से आपके अंक में बैठी हूँ, उस कामना वाली मुझे आप स्वीकार करें। उस रूप यौवन संपन्ना सुंदरी से राजा ने कहा, मैं किसी सुंदरी पर स्त्री की काम की इच्छा से नहीं स्वीकार करता। हे भामिनी, हे श्रुति स्मृति, तुम मेरे दाहिने जंघे पर प्रेम पूर्वक आकर बैठ गई हो, उसे तुम पुत्रों तथा पुत्र बधुओं का स्थान समझो। अतः हे कल्याणी, तेरे मनोवांछित पुत्र के उत्पन्न होने पर तुम मेरी पुत्र बधु हो जाओ। तुम्हारे पुण्य से मुझे पुत्र हो जाएगा और इसमें संशय नहीं है। वह दिव्य दर्शन वाली कामिनी तथास्तु कहकर चली गई और उस स्त्री के विषय में सोचते हुए राजा प्रतीप भी अपने घर चले गए। समय बीतने पर पुत्र के युवा होने पर वन के जाने की इच्छा वाले राजा ने अपने पुत्र को वह समस्त पूर्व वृतांत कह सुनाया। सारी बात बताकर राजा ने अपने पुत्र से कहा, यदि वह सुंदरी बाला तुम्हें कभी वन में मिले और अपनी अभिलाषा प्रकट करे, तो उस मनोरमा को स्वीकार कर लेना तथा उससे मत पूछना कि तुम कौन हो। ये मेरी आज्ञा है। उसे अपनी धर्मपत्नी बनाकर तुम सुखी रहोगे। सूत जी बोले, इस प्रकार अपने पुत्र को आदेश देकर महाराज प्रतीप प्रसन्नता के साथ उन्हें सारा राज्य वैभव सौंपकर वन को चले गए। वहां जाकर वे तप करके तथा आदिशक्ति भगवती जगदम्बिका की आराधना करके अपने तेज से शरीर छोड़कर स्वर्ग चले गए। महातेजस्वी राजा संतनु ने सार्वभौम राज्य प्राप्त किया और वे धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते रहे। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायाम द्वितीय स्कंदे प्रतीप सागास शंतनु जन्म वर्णनम नाम तृतीयोऽध्याय। बोलिए श्री दुर्गा महारानी की जय। जय जय। अथ चतुर्थोऽध्याय। गंगा जी द्वारा राजा संतनु का पत्नी रूप में वर्णन, 7 पुत्रों का जन्म तथा गंगा का उन्हें अपने जल में प्रवाहित करना। 8वें पुत्र के रूप में भीष्म का जन्म तथा उनकी शिक्षा दीक्षा। सूची बोले, प्रतीप के स्वर्ग चले जाने पर सत्य पराक्रमी राजा संतनु व्याघ्र तथा मृगों को मारते हुए मृगया में तत्पर हो गए। किसी समय गंगा के किनारे घने वन में विचरण करते हुए राजा ने मृग के बच्चे जैसी आंखों वाली तथा सुंदर आभूषण से युक्त एक सुंदर स्त्री को देखा। उसे देखकर राजा संतनु हर्षित हो गए और सोचने लगे कि साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान रूप यौवन से संपन्न यह स्त्री वही है
जिसके विषय में पिताजी ने मुझे बताया था, उसके मुख कमल का पान करते हुए राजा तृप्त नहीं हुए। हर्षातिरेक से उन निष्पाप राजा को रोमांच हो गया और उनका चित्त उस स्त्री में रम गया। वह स्त्री भी उन्हें राजा महाभीष जानकर प्रेमासक्त हो गई। वह मंद मंद मुस्कुराती हुई राजा के सामने खड़ी हो गई। उस सुंदरी को देखकर राजा अत्यंत प्रेम विवश हो गए तथा कोमल वाणी से उसे सांत्वना देते हुए मधुर वचन कहने लगे। हे वामुर, हे सुमुखी, तुम कोई देवी, मानुषी, गंधर्वी, यक्षी, नागकन्या अथवा अप्सरा तो नहीं हो। हे वरारोहे, तुम जो कोई भी हो, मेरी भार्या बन जाओ। हे सुंदरी, तुम प्रेम पूर्वक मुस्कुरा रही हो, अब मेरी धर्मपत्नी बन जाओ। सूत जी बोले, राजा शंतनु तो निश्चित रूप से नहीं जान सके कि ये वही गंगा हैं, किंतु गंगा ने उन्हें पहचान लिया कि ये शंतनु के रूप में उत्पन्न वही राजा महाभीष है। पूर्वकालीन प्रेमवश राजा शंतनु के उस वचन को सुनकर उस स्त्री ने मंद मुस्कान करके यह वचन कहा। स्त्री बोली, हे नृपश्रेष्ठ, मैं यह जानती हूँ कि आप महाराज प्रतीक के योग्य पुत्र हैं। अतः भला कौन ऐसी स्त्री होगी जो संयोगवश अपने अनुरूप पुरुष को पाकर भी उसे पति रूप में स्वीकार न करेगी। हे नृपश्रेष्ठ, वचनबद्ध करके ही मैं आपको अपना पति स्वीकार करूंगी। हे राजन, हे नृपोत्तम, अब आप मेरी शर्त सुनिए, जिससे मैं आपका वर्णन कर सकूं। हे राजन, मैं भला बुरा जो भी कार्य करूं, आप मुझे मना नहीं करेंगे और तथा न कोई अप्रिय बात ही कहेंगे। जिस समय आप मेरा यह वचन नहीं मानेंगे, उस समय हे मान्य श्रेष्ठ, मैं आपको त्याग कर जहाँ चाहूंगी उस जगह चली जाऊं। उस समय प्रार्थना पूर्वक पशुओं के जन्म ग्रहण करने के स्मरण करके तथा महाभीष के पूर्वकालीन प्रेम को अपने मन में सोच करके गंगा जी ने राजा शंतनु के तथास्तु कहने पर उन्हें अपना पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मानवीय रूप धारण करने वाली रूपवती तथा सुंदर वर्ण वाली गंगा महाराज शंतनु की पत्नी बनकर राजभवन में पहुंच गई। राजा शंतनु उन्हें पाकर सुंदर उपवन में विहार करने लगे। भावों को जानने वाली वे सुंदरी गंगा भी राजा शंतनु के साथ विहार करने लगे। उनके साथ महाराज शंतनु को क्रीड़ा करते अनेक वर्ष बीत गए, पर उन्हें समय बीतने का बोध ही न हुआ। वे उन मृगलोचना के साथ उसी प्रकार विहार करते थे जिस प्रकार इंद्राणी के साथ इंद्र। सर्व गुण संपन्ना गंगा तथा चतुर शंतनु भी दिव्य भवन में लक्ष्मी तथा नारायण की भांति विहार करने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर गंगा जी ने महाराज शंतनु से गर्भ धारण किया और यथा समय उन सुनैनी ने एक वसु को पुत्र रूप में जन्म दिया। उन्होंने उस बालक को उत्पन्न होते ही तत्काल जल में फेंक दिया। इस प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे तथा सातवें पुत्र के मारे जाने पर राजा शंतनु को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं? मेरा वंश इस पृथ्वी पर सुस्थिर कैसे होगा? इस पापिनी ने मेरे 7 पुत्र मार डाले। यदि इसे रोकता हूं तो यह मुझे त्याग कर चली जाएगी। मेरा अभिलषित 8वां गर्भ भी इसे प्राप्त हो गया। यदि अभी मैं इसे रोकता नहीं तो यह
तो यह इसे भी जल में फेंक देगी। यह भी मुझे महान संदेह है कि भविष्य में कोई भी और संतति होगी अथवा नहीं। यदि उत्पन्न हो भी तो पता नहीं कि यह दुष्टा उसकी रक्षा करेगी अथवा नहीं। इस संशय की स्थिति में मैं अब क्या करूं? वंश की रक्षा के लिए मुझे कोई दूसरा यत्न करना ही होगा। तदनंतर यथा समय जब वह 8वां द्यौ नामक वसु पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, जिसने अपनी स्त्री के वशीभूत होकर वशिष्ठ की नंदिनी गौ का हरण कर लिया था, तब उस पुत्र को देखकर राजा शंतनु गंगा जी के पैरों पर गिरते हुए कहने लगे, हे तनवंगी, हे तनवंग, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे शुचि अस्मिते, मैं तुम प्रार्थना करता हूँ। मैं इस पुत्र को पालना चाहता हूँ, अतः इसे जीवित ही मुझे दे दें। हे करभोरु, तुमने मेरे 7 सुंदर पुत्रों को मार डाला, किंतु इस 8वें पुत्र की रक्षा करो। हे सुश्रोणी, मैं तुम्हारे पैरों पर पड़ता हूँ। हे परम रूपवती, इसके बदले तुम मुझसे जो मांगोगी, मैं वह दुर्लभ वस्तु भी तुम्हें दूंगा। अब तुम मेरे वंश की रक्षा करो। हे वेदविद, विद्वानों ने कहा कि पुत्रहीन मनुष्य की स्वर्ग में भी गति नहीं होती। इसी कारण हे सुंदरी, अब मैं इस 8वें पुत्र के लिए याचना करता हूँ। राजा शंतनु के ऐसा कहने पर भी जब गंगा उस पुत्र को लेकर जाने को उद्यत हुई, तब उन्होंने अत्यंत कुपित एवं दुखित होकर उनसे कहा, हे पापिनी, अब मैं क्या करूं? क्या तुम नरक से भी नहीं डरती? तुम कौन हो? लगता है कि तुम पापियों की पुत्री हो। तभी तो तुम सदा पर पाप कर्म में लगी रहती हो। अब तुम जहाँ चाहो वहाँ जाओ या रहो, किंतु यह पुत्र यहीं रहेगा। हे पापिनी, अपने वंश का अंत करने वाली ऐसी तुम्हें रखकर भी मैं क्या करूंगा? राजा के ऐसा कहने पर उस नवजात शिशु को लेकर जाती हुई गंगा ने क्रोधपूर्वक उनसे कहा, पुत्र की कामना वाली, मैं भी इस पुत्र को वन में ले जाकर पालूंगी। शर्त के अनुसार अब मैं चली जाऊंगी, क्योंकि आपने अपना वचन तोड़ा है। हे राजन, मुझे आप गंगा जानिए। देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए ही मैं यहाँ आई थी। महात्मा वशिष्ठ ने प्राचीन काल में 8 वसुओं को शाप दिया था कि तुम सब मनुष्य योनि में जाकर जन्म लो। तब चिंता से व्याकुल होकर 8 वसु मुझे वहां उपस्थित देखकर कहने लगे, हे अनघे, आप हमारी माता बने। अतः हे नृपश्रेष्ठ, उन्हें वरदान देकर मैं आपकी पत्नी बन गई। आप ऐसा समझ लीजिए कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। ये 7 वसु तो आपके पुत्र बनकर ऋषि के शाप से विमुक्त हो गए। यह 8वां वसु कुछ समय तक आपके पुत्र रूप में विद्यमान रहेगा। अतः हे महाराज शंतनु, मुझ गंगा के द्वारा दिए हुए पुत्र को आप स्वीकार कीजिए। इसे 8वां वसु जानते हुए आप पुत्र सुख का भोग करें, क्योंकि हे महाभाग, यह गांगेय बड़ा ही बलवान होगा। अब इसे मैं वहीं ले जा रही हूँ जहाँ मैंने आपका पति रूप से वर्ण किया था। हे राजन, मैं इसे पालकर इसके युवा होने पर मैं पुनः आपको दे दूंगी, क्योंकि मातृहीन बालक न जी पाता है और न सुखी रहता है। ऐसा कहकर उस बालक को लेकर गंगा वहीं अंतर्धान हो गई। राजा भी अत्यंत दुखित होकर अपने राजभवन में रहने लगे।
महाराज संतनु स्त्री तथा पुत्र के वियोग जन्य महान कष्ट का सदा अनुभव करते हुए भी किसी प्रकार राज्य कार्य संभालने लगे। कुछ समय बीतने पर महाराज आखेट के लिए वन में गए। वहां अनेक प्रकार के मृगगणों, भैंसों तथा शुकरों को अपनी बाणों से मारते हुए वे गंगा जी के तट पर जा पहुंचे। उस नदी में बहुत सा थोड़ा जल देखकर वे राजा संतनु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वहां उन्होंने नदी के किनारे खेलते हुए एक बालक को महान धनुष को खींचकर बहुत से बाणों को छोड़ते हुए देखा। उसे देखकर राजा संतनु बड़े विस्मित होते हुए और कुछ भी नहीं जान पाए। उन्हें यह भी स्मरण न हो पाया कि यह मेरा पुत्र है या नहीं। उस बालक के अति मानवीय कर्म कृत्य, वार चलाने के हस्तलाघव, असाधारण विद्या और कामदेव के समान सुंदर रूप को देखकर अत्यंत विस्मित राजा ने उससे पूछा, हे निर्दोष बालक, तुम किसके पुत्र हो? किंतु उस वीर बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया और वह बाण चलाता हुआ अंतर्धान हो गया। तब राजा संतनु चिंतित होकर यह सोचने लगे कि कहीं यह मेरी ही पुत्र तो नहीं है, मेरा ही पुत्र तो नहीं है। अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? जब उन्होंने वहीं खड़े होकर समाहित चित्त से गंगा जी की स्तुति की, तब गंगा जी ने प्रसन्न होकर पहले के ही समान एक रूपवती स्त्री के रूप में उन्हें दर्शन दिया। सर्वांग सुंदरी गंगा जी को देखकर राजा संतनु बोले, हे गंगे, यह बालक कौन था और कहाँ चला गया? आप उसे मुझको दिखा दीजिए। गंगा जी बोली, हे राजन, यह आपका ही पुत्र 8वां पशु है जिसे मैंने पाला है। इस महातपस्वी गांगेय को मैं आपको सौंपती हूँ। हे सुब्रत, यह बालक आपके इस कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। इसे सभी वेद शास्त्र एवं शाश्वत धनुर्वेद की शिक्षा दी गई है। आपका यह पुत्र वशिष्ठ जी के दिव्य आश्रम में रहा है और सब विद्याओं में पारंगत, कार्य कुशल एवं सदाचारी है। जिस विद्या को जमदग्नि पुत्र परशुराम जानते हैं, उसे आपका यह पुत्र जानता है। हे राजेंद्र, हे नराधिप, आप इसे ग्रहण कीजिए, जाइए और सुखपूर्वक रहिए। ऐसा कहकर तथा वह पुत्र राजा को देखकर गंगा जी अंदर ध्यान हो गई। उसे पाकर राजा संतनु बहुत आनंदित और सुखी हुए। राजा संतनु पुत्र का आलिंगन करके तथा उसका मस्तक सूंघकर और उसे अपने रथ पर बिठाकर अपने नगर की ओर चल पड़े। राजा ने हस्तिनापुर जाकर महान उत्सव किया और दैवज्ञ को बुलाकर शुभ मुहूर्त पूछा। राजा संतनु ने जब प्रजाजनों तथा सभी सेठ मंत्रियों को बुलाकर गंगा पुत्र को युवराज पद पर बिठा दिया। उस सर्वगुण संपन्न पुत्र को युवराज बनाकर वे धर्मात्मा संतनु सुखपूर्वक रहने लगे। अब उन्हें गंगा जी की भी सुधि न रही। सूत जी बोले, इस प्रकार मैंने आप सब को वसुओं के शाप के कारण
गंगा के प्राकट्य तथा भीष्म की उत्पत्ति का वृत्तांत कह दिया। जो मनुष्य गंगा अवतरण तथा पशुओं के उद्भव की इस पवित्र कथा को सुनता है, वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। ये मुनिश्रेष्ठों, मैंने यह पवित्र पुण्यदायक तथा वेद सम्मत पौराणिक आख्यान जैसा व्यास जी के मुखारबिंद से सुना था, वैसा आप लोगों से कह दिया। देवायन व्यास जी के मुख से निःसृत यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण वराही की पवित्र अनेकानेक कथाओं से परिपूर्ण तथा सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 पुराणों लक्षणों से युक्त है। हे मुनिश्रेष्ठ, सुनने वालों के समस्त पापों का नाश करने वाले कल्याणकारी सुखदायक तथा पुण्यप्रद इस इतिहास का मैंने आप लोगों से वर्णन कर दिया। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां द्वितीय स्कन्धे देवव्रतोत्पत्ति वर्णन नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्री दुर्गा महारानी की जय। जय। 25वां अध्याय। मत्स्यगंधा सत्यवती को देखकर राजा शंतनु का मोहित होना, भीष्म द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की प्रतिज्ञा करना और शंतनु का सत्यवती से विवाह। ऋषिगण बोले, हे लोमहर्षण तनय सूत जी, आपने साफ बस अष्ट पशुओं के जन्म तथा गंगा जी की उत्पत्ति का वर्णन किया। हे धर्मज्ञ, व्यास जी की सत्यवती नाम की सातवीं माता जो पवित्र गंध वाली थी, वे राजा शंतनु को पत्नी रूप से कैसे प्राप्त हुई, यह हमें विस्तार के साथ बताएगी। महान धर्मनिष्ठ राजा शंतनु ने निषाद पुत्री के साथ विवाह क्यों किया? हे सुब्रत, यह बताकर आप हमारे संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी बोले, राजर्षि शंतनु सदा आखेट करने में तत्पर रहते थे। वे वन में जाकर मृगों, महिष तथा क्रूर मृगों का वध किया करते थे। राजा शंतनु केवल 4 वर्ष तक भीष्म के साथ उसी प्रकार सुख से रहे, जिस प्रकार भगवान शंकर कार्तिकेय के साथ आनंद पूर्वक रहते थे। एक बार वे महाराज शंतनु वन में बाण छोड़ते हुए बहुत से गैंडों तथा शुकरों का वध करते हुए किसी समय नदियों में श्रेष्ठ यमुना के किनारे जा पहुंचे। राजा ने वहां पर कहीं से आती हुई उत्तम गंध को सूंघा, तब सुगंधि के उद्गम का पता लगाने के लिए वन में विचरने लगे। वे बड़े असमंजस में पड़ गए। यह मनोहर सुगंधि न मंदार पुष्प की है, न कस्तूरी की है, न मालती की है, न चंपा की है, और न तो केतकी की ही है। मैंने ऐसी अनुपम सुगंधि का पूर्व में कभी नहीं अनुभव किया था। इस दिव्य सुगंधि को लेकर सुंदर वायु बह रही है। मेरी घ्राणेन्द्रिय को मुग्ध कर देने वाली वह वायु कहाँ से आ रही है? इस प्रकार सोचते विचारते राजा शंतनु गंध के लोभ से मोहित सुगंधित वायु का अनुसरण करते हुए वन प्रदेश में विचरण करने लगे। यमुना नदी के तट पर बैठी हुई एक दिव्य दर्शन वाली स्त्री को देखा, जो मलिन वस्त्र धारण करने और श्रृंगार न करने पर भी मनोहर दिख रही थी।
उस श्याम नैनों वाली स्त्री को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और उन्हें उस बात का विश्वास हो गया, यह सुगंधी इसी स्त्री के शरीर की है। उसका अद्भुत एवं अतिशय सुंदर रूप सब प्राणियों का मन स्वाभाविक रूप से अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुगंधी, उसकी अवस्था तथा उसका वैसा शुभ नवयौवन देखकर राजा शंतनु को महान विस्मय हुआ। यह कौन है और इस समय यह कहाँ से आई है? यह कोई देवांगना है या मानवीय स्त्री? यह कोई गंधर्व कन्या तथा नागकन्या है? मैं इस सुगंधा कामिनी के विषय में कैसी जानकारी प्राप्त करूं? इस प्रकार विचार करके भी वे राजा जब कुछ निश्चय नहीं कर सके, तब तत्क्षण गंगा जी का स्मरण करते हुए वे काम के वशीभूत हो गए और तट पर बैठी हुई उस सुंदरी से उन्होंने पूछा, हे प्रिय, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? हे वरोरु, तुम इस निर्जन वन में क्यों बैठी हो? हे सुनैने, क्या तुम अकेली ही हो? तुम विवाहिता हो या कुमारी? यह बताओ। हे अराल नेत्रे, तुम जैसी मनोरमा स्त्री को देखकर मैं कामातुर हो गया। हे प्रिय, विस्तार पूर्वक मुझे यह बतलाओ कि तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो। महाराज शंतनु के वचन सुनकर वह सुंदर दांतों वाली तथा कमल के समान नैनों वाली स्त्री मुस्कुराकर बोली, हे राजन, आप मुझे निषाद कन्या और अपने पिता की आज्ञा में रहने वाली कन्या समझे। हे नृपेंद्र, मैं अपने धर्म का अनुसरण करती हुई जल में यह नौका चलाती हूँ। हे अर्थपते, पिताजी अभी ही घर गए हैं। आपके सम्मुख यह बातें मैंने सत्य कही है। यह कहकर वह निषाद कन्या मौन हो गई। वह काम से पीड़ित महाराज शंतनु ने उससे कहा, शंतनु ने उनसे कहा, मुझ कुरुवंशी भीड़ को तुम अपना पति बना लो, जिससे तुम्हारा यौवन व्यर्थ न जाता है। मेरी कोई दूसरी पत्नी नहीं है, अतः हे मृगनयनी, तुम मेरी धर्म पत्नी बन जाओ। हे प्रिय, मैं सर्वदा के लिए तुम्हारा वशवर्ती दास बन जाऊंगा। मुझे कामदेव पीड़ित कर रहा है। मेरी प्रियतमा मुझे छोड़कर चली गई है। तब से मैंने अपना दूसरा विवाह नहीं किया। हे कांते, मैं इस समय विधुर हूँ। तुम जैसी सर्वांग सुंदरी को देखकर मेरा मन अपने वश में नहीं रह गया है। राजा की अमृत रस के समान मधुर तथा मनोहारी बात सुनकर वह दासकन्या सात्विक भाव से युक्त होकर धैर्य धारण करके राजा से बोली, हे राजन, आपने मुझसे जो कुछ कहा वह यथार्थ है, किंतु आप अच्छी तरह जान लीजिए कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे पिताजी ही मुझे दे सकते हैं। अतएव आप उन्हीं से मेरे लिए याचना कीजिए। मैं एक निषाद की कन्या होती हुई भी स्वेच्छाचारिणी नहीं हूँ। मैं सदा पिता के वश में रहती हुई सब काम करती। यदि मेरे पिताजी मुझे आपको देना स्वीकार कर ले, तब आप मेरा पारिग्रहण कर लीजिए और मैं सदा के लिए आपके अधीन हो जाऊं। हे राजन, परस्पर आसक्त होने पर भी कुल की मर्यादा तथा परंपरा के अनुसार धैर्य धारण करना चाहिए। सूत जी बोले, उस सुगंधा की यह बात सुनकर कामातुर राजा उसे मांगने के लिए निषाद राज के घर गए। इस प्रकार महाराज शंतनु को अपने घर आया देखकर निषाद राज को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर वह बोला। निषाद ने कहा, हे राजन, मैं आपका दास हूँ। आपके आगमन से मैं कृतकृत्य हो गया। हे महाराज, आप जिस कार्य के लिए आए हों
मुझे आज्ञा दीजिए। राजा बोले, हे अनख, यदि आप अपनी यह कन्या मुझे प्रदान कर दें तो मैं इसे अपनी धर्म पत्नी बना लूंगा। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। निषाद ने कहा, हे महाराज, यदि आप मेरी इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं अवश्य दूं, क्योंकि देने योग्य वस्तु तो कभी अदेय नहीं होती। किंतु हे महाराज, आपके बाद इस कन्या का पुत्र ही राजा के रूप में अभिषिक्त होना चाहिए। आपका दूसरा पुत्र नहीं है। सूत जी बोले। निषाद की बात सुनकर राजा शंतनु चिंतित हो उठे। उस समय मन में भीष्म का स्मरण करके राजा कुछ भी उत्तर न दे सके। तब कामातुर तथा चिंतित राजा राजमहल में चले गए। उन्होंने घर जाने पर न स्नान किया, न भोजन किया और न शयन ही किया। तब उन्हें चिंतित देखकर पुत्र देवव्रत राजा के पास जाकर उनकी इस चिंता का कारण पूछने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, कौन सा ऐसा शत्रु है जिसको आप जीत न सके? मैं उसे आपके अधीन कर दूं। हे नृपोत्तम, आपकी क्या चिंता है? मुझे सही सही बताइए। हे राजन, भला उस उत्पन्न हुए पुत्र से क्या लाभ जो पैदा होकर अपने पिता का दुख न समझे तथा उसको दूर करने का उपाय न कर सके? ऐसा कुपुत्र तो पूर्व जन्म के किसी ऋण को वापस लेने के लिए यहाँ आता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी भी पिता की आज्ञा से राज्य त्याग कर लक्ष्मण और सीता के साथ वन में चले गए थे तथा चित्रकूट पर्वत पर निवास करने लगे। इसी प्रकार हे राजा हरिश्चंद्र पुत्र जो रोहित नाम से प्रसिद्ध था, अपनी पिता की इच्छा अनुसार सीखने के लिए तत्पर हो गया और खरीदा हुआ वह बालक ब्राह्मण के घर में सेवक का कार्य करने लगा। अजिगर्थ ब्राह्मण का एक श्रेष्ठ पुत्र था जो सुनह शेख नाम से प्रसिद्ध था। खरीद के लिए जाने पर वह पिता के द्वारा युग में बांध दिया गया, जिसे बाद में विश्वामित्र ने छुड़ाया था। पूर्व काल में पिता की आज्ञा से ही परशुराम ने अपनी माता का सिर काट दिया था, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। इस अनुचित कर्म को करके भी उन्होंने पिता की आज्ञा का महत्व बढ़ाया था। हे पृथ्वीपति, यह मेरा शरीर आपका ही है। यद्यपि मैं समर्थ नहीं, फिर भी आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मेरे रहते आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं आपका असाध्य कार्य भी तत्काल पूरा करूंगा। हे राजन, आप बताइए कि आपको किस प्रकार की चिंता है, किस बात की चिंता है? मैं अभी धनुष लेकर उसका निवारण कर दूंगा। यदि मेरे इस शरीर से भी आपका कार्य सिद्ध हो सके तो मैं आपकी अभिलाषा पूर्ण करने पर तत्पर। इस पुत्र को धिक्कार है जो समर्थ होकर भी अपने पिता की इच्छा को पूर्ण नहीं करता। इस पुत्र के द्वारा पिता की चिंता दूर न हुई, उस पुत्र का जन्म लेने का क्या प्रयोजन है? सूची बोले। अपने पुत्र गांगेय का वचन सुनकर महाराज शंतनु मन में लज्जित होते हुए उससे शीघ्र ही कहने लगे। राजा बोले, हे पुत्र, मुझे यही महान चिंता है कि तुम मेरे इकलौते पुत्र हो। यद्यपि तुम बलवान, स्वाभिमानी, रणस्थल में पीठ न दिखाने वाले साहसी पुत्र हो, तथापि केवल एक पुत्र होने के कारण मुझ पिता का जीवन व्यर्थ है। क्योंकि यदि कहीं किसी समर में तुम्हें अमर गति प्राप्त हो गई
तो मैं असहाय होकर क्या कर सकूंगा। यही मुझे सबसे बड़ी चिंता लगी है। इसी कारण मैं आजकल दुखित रहता हूँ। हे पुत्र, उसके अतिरिक्त मुझे दूसरी कोई चिंता नहीं है जिसे मैं तुम्हारे सामने कह दूं। सूत जी बोले, यह सुनकर गांगेय ने वृद्ध मंत्रियों से पूछा कि लज्जा से परिपूर्ण महाराज मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं। आप लोग राजा की भावना जानकर सही एवं निश्चित कारण मुझे बताइए, मैं प्रसन्नता पूर्वक से संपन्न करूं। यह सुनकर मंत्रीगण राजा के पास गए और सब कारण सही सही जानकर उन्होंने युवराज गांगेय से आकर कह दिया। तब उनका अभिप्राय जानकर गांगेय विचार करने लगे। मंत्रियों के साथ गंगा पुत्र देवव्रत उस निषाद के घर शीघ्र गए और प्रेम के साथ विनम्र होकर यह कहने लगे। गांगेय बोले, हे परम तप, आप अपनी सुंदरी कन्या मेरे पिताजी के लिए प्रदान कर दें, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आपकी ये कन्या मेरी माता हो और मैं इनका सेवक रहूंगा। निषाद ने कहा, हे महाभाग, हे नृपनंदन, आप स्वयं ही इसे अपनी भार्या बनाइए, क्योंकि आपके रहते इसका पुत्र राजा नहीं हो सकेगा। गांगेय बोले, आपकी यह कन्या मेरी माता है, मैं राज्य नहीं करूंगा, इसका पुत्र ही निश्चित रूप से राज्य करेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। निषाद ने कहा, मैंने आपकी बात सही मान ली, परंतु यदि आपका पुत्र बलवान हुआ तो वह बलपूर्वक राज्य को निश्चय ही ले लेगा। गांगेय बोले, हे तात, मैं कभी विवाह ही नहीं करूंगा, मेरा यह वचन सर्वथा सत्य है, यह मैंने भीष्म प्रतिज्ञा कर दी। सूत जी बोले, गांगेय द्वारा की गई ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर निषाद ने उन राजा संतनु को अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या सत्यवती सौंप दी। इस प्रकार राजा संतनु ने प्रिया सत्यवती से विवाह कर दिया। वे नृपश्रेष्ठ संतनु पूर्व में सत्यवती से व्यास जी का जन्म नहीं जानते थे। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां द्वितीय स्कंदे देवव्रत प्रतिज्ञा वर्णनम नाम पंचमो अध्यायः। ऋषि शंकर भगवान की जय। जय। माता पार्वती की जय। 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 जगजननी माँ भवानी दुर्गा महारानी की जय। जय। श्री भगवान वेद व्यास की जय। जय। जय।